रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 के जॉब चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ में आ जाएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने बेहतर और अच्छे हो जो खुद को अमीर तो दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या अमीर बनने का राज छिपा है जो इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल में कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए एक घर पर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वहाँ अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है। अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते के पुराने ट्यूब को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर उनके पिता ने रॉबर्ट को कहा कि बेटा, ये गलत बात है, ये गैर कानूनी है। तुम्हें यदि असली में पैसे बनाना सीखना है, अमीर बनना है, तो तुम्हें अपने दोस्त माइक के पिता से यहाँ सवाल करना चाहिए कि पैसे कैसे बनाया जा सकता है। तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास अपना प्रश्न रखना होगा। और यहीं से रॉबर्ट के लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वहाँ अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वहाँ रिच डैड भी बोलते हैं। फिर वो अपने रिच डैडी से यह सवाल पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड लाइफ के अलग अलग इन्वेस्ट में अमीर को अमीर बनाने के लिए हमेशा अमीर बने रहने के लिए इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। उनके रिच डैडी लाइफ में अलग अलग स्टेप में अमीर बने रहने के लिए उन्हें इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसे को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वहाँ बताते हैं कि कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन्स नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। वहाँ अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वहाँ बाकी पूरी ज़िंदगी उसी नौकरी में से कमाए पैसे से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई दूसरा अच्छा ऑफ़र मिलता है, वहाँ एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वहाँ मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इसी रेट ट्रैप से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, सामाजिक इज्जत, डर
और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा। लेसन्स नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल समय में हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो और अच्छी डिग्री हासिल करो, फिर एक नौकरी लगा लो। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट ट्रैप का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट ट्रैप से बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट वह चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्ज़ाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीदी और उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहाँ वहाँ आपको हर महीने पैसा देगी, वहाँ आपको उसका किराया मिलेगा, वहाँ एसेट्स कहलाती है, क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसा डालती है। और वही कार आपने लोन पर खरीद कर उसे अपने घर में खड़ा कर दिया, तो वहाँ लायबिलिटीज़ कहते हैं, जो आपकी जेब से पैसा किस्तों के रूप में ले जाती है। इसलिए किसी भी इंसान को अमीर बनाना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए, जितना हो सके उतना कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाती कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के लिए नॉलेज सबसे ज़रूरी है। लेसन्स नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करो। दोस्त, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, डॉक्टर हूँ या फिर टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है। तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। वो रॉबर्ट कहता है, यानी वहाँ आप एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाते हैं, में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, तो आपको अपने जीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन अपने खुद के काम पर भी फोकस करते रहें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपको खुद को अमीर बनाने के लिए काम आए, ना कि किसी और को। लेसन्स नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। गरीब लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पुअर डैड हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेड रेस को, यानी इसी प्रोसेस को पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरू में मुझे लगता था कि शायद वो काम से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर है और सैलरी काटे जाने का डर काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था, अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो हर रोज़ उसे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बना सकें, खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर है, जो एक को गरीब बनाता है और दूसरे को अमीर बनाता है। लेसन्स नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीर बनने के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट ऐसी ही 5 बाधाएं के बारे में बताते हैं जो कि
किसी भी इंसान को अमीर नहीं बनने देती है। बाधा नंबर पहली, फियर यानी डर। दुनिया के ज़्यादातर लोगों अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे से कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वो डर है पैसे का। पैसों का फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो देखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। यदि इसलिए किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है, डाउट। किसी भी काम शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर से लोग डर जाते हैं या अपने आप पे डाउट करते हैं, कहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा, कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है, लेज़ीनेस मतलब आलस्य। कुछ लोग केवल यहाँ बोलकर अपने बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कुछ कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर अपना टाइम खराब कर देते हैं। फिर उनको किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वह अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी और सबसे बड़ी बाधा बताई है, बैड हैबिट्स बुरी आदतें। रॉबर्ट कहता है ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल देते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले काम निपटाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदतें हैं अमीर इंसान को और अमीर बनाती है और गरीब लोगों को और गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा है, ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपने स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। और इसी वजह से वो अपनी नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और उसी स्किल पर काम करते हैं। और अमीर लोग दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा अमीर बनते हैं। और इसलिए आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसे को लेके आपको माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ही वीडियो को हमेशा देखते ही रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।